बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाज़िर खिदमत है। सारी खेलों पे आपसे वादा किया हुआ है कि हमने तवज्जो देनी है। उसके साथ हमने जो फिज़िकली एबल्ड हैं, लोग तो डिसेबल्ड कहते हैं लेकिन हम इसे फिज़िकली एबल्ड कहते हैं। अल्लाह ताला जब किसी से कोई एक आधी चीज़ कमी होती है उसको अल्लाह ताला दूसरी चीज़ से पूरी कर देता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान में फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेट के, मैं तो कहूँगा फिजिकली एबल्ड क्रिकेट के बानियों में से, जिन्होंने पाकिस्तान के यूथ को जो घर में बैठा था, जिनके वालिदैन उनकी माजूरी से, उनकी कमी से परेशान होते थे, वो बच्चे बड़ा डिसहार्ट होते थे, इन्होंने उन बच्चों को घरों से निकाला और दिन और रात एक करके उन्हें इंटरनेशनल स्टार्स बना दिया। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के दरवाजे बंद थे, जब इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट तो दूर की बात एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, इन्होंने और दोस्तों के साथ मिलके न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को करीब किया, बल्कि एक नहीं दो नहीं पै दर पै कई सीरीज करवाई। वहां से इंडिया की फिजिकली जो चैलेंज क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आई, फिर यहाँ से पाकिस्तान की टीम गई, अफगानिस्तान की टीम आई, फिर ये बांग्लादेश लेकर गए, श्रीलंका लेकर गए, इंडिया बहुत दफ़ा लेकर गए। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिजिकली क्रिकेट हैंडीकैप क्रिकेट एसोसिएशन के साबका वाइस चेयरमैन और करता धरता और इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप, जिसके ये बानी है, इन्होंने बनाई थी। पहले ये इनको एजाज़ हासिल है कि ये पहले चेयरमैन बने, श्रीलंका में बनी थी वो, उसके बाद अब ये पैटर्न है उसी तंजीम के। राजा इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है राजा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? दुआएं आपकी। तो आपने अपनी इस माजूरी को जो है, जारी बात है आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपके फादर की आपको बड़ी जिसे कहते हैं मदद, हेल्प हर पेरेंट करता है, लेकिन आपके वालिद साहब आपके लिए एक तनावर दरख्त की सूरत में थे, जिन्होंने आपको नीचे नहीं लगने दिया। पहले तो अपना थोड़ा सा बताइए कि आप इस तरफ कैसे आ गए। पहले तो आपका शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहली बात यह कि जब मैं ख़ुद डिसेबल हूँ और जब मैं अपने जैसे साथियों को देखता था और लोगों को देखता था खेलते हुए, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि हम लोग भी स्पोर्ट्स का हिस्सा बने। जब हम लोग कहीं पे भी खेलने या कुछ जाते थे तो लोग वो हमारी माजूरी की वजह से हमें अपने साथ खेलना तो बड़े दूर की बात है, अपने साथ ज्वाइन भी नहीं करते थे। तो मेरे माइंड में जब मैं स्पेशल पर्सन्स के स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने जैसे लोगों की टीम बनाएं, जो हमारी तरह के लोग हों, जो हमारे ही रूल्स के ऊपर खेलें। तो फिर मैंने ये सबसे पहले अल-फराबी स्पेशल एजुकेशन के अंदर एक टीम क्रिएट की और फिर उसको लेके पहला मैच वहाँ के एक लोकल स्कूल से करवाया और फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी शुरू हो गया। ये जो है पी कैप उर्फ आम में जिसे कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप बानियों में से हैं। उसके बाद पीसीबी ने किसी और का इलाहाक किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो आपकी अपनी गलतियां भी हैं। इन फाइटिंग शुरू हो गई, आपकी तंजीम हाईजैक हो गई कि जो हैंडीकैप्स थे उनके ऊपर दूसरे लोग आ गए। वो तो बात ये किस सन में आपने इसकी बुनियाद रखी और इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो थोड़ा सा बताएं। असल में जब हम लोगों ने इस तरह मैच शुरू किए, कभी पीसीबी में जाते थे, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी, वो मानते ही नहीं थे। मैं एक पीसीबी के सीनियर हैं, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे इन अल्फाज में कहा अपनी पंजाबी ज़ुबान में कि यार इत्थे ते सही आनू खेडण दा मौका नहीं लगता, तो तू टुटे भजियां दी गल कर रहे। और उन्होंने मुझे 200 रुपया दिया कि बेटा वापस चले जाओ और अपना क्या नाम है कोई और काम कर लो। ये नामुमकिन सी बात है, नॉर्मल इंसान क्रिकेट खेलते हैं, डिसेबल नहीं। फिर वहाँ से कुछ अपने जैसे लोगों को जोड़ते जोड़ते एक तंजीम बनाई। जब वो तंजीम कंप्लीट हुई तो उस वक्त लोगों को इस चीज़ का नहीं पता था, इसका चार्म का नहीं पता था। फिर जब हम लोगों ने इंडिया की टीम क्रिएट की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की और फिर जब यहाँ पे हमने पहला मैच करवाया तो 2012 जी, जब यहाँ पे एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ और उसमें जो फॉरेनर थे उन्होंने बड़ा हमें अप्रिशिएट किया, तो लोगों को एक चीज़ नज़र आ गई
कि ये भी एक कोई गेम है, ये भी लोग ये कर सकते हैं, और फिर उनको अप्रिसिएशन को देखते हुए लोग जुड़ना शुरू हो गए, और फिर जुड़ने के बाद उन्होंने इसको हाईजैक इसलिए कर लिया कि उन्होंने इसको अपनी पब्लिसिटी का ज़रिया बना लिया। आते थे मैचेस में हमारे साथ तस्वीरें खिंचा के, इंटरव्यूज़ दे के, उसके बाद वो गायब हो जाते थे, देन फिर हम वही मेहनत करते थे दोबारा, और फिर ये लोग आके अपना नाम और वो कह लें जिसे कि कैश कराते थे आपके नाम को। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त जब आपने ये शुरू की तो मुझे याद है पीटर हेवर्ड साहब थे ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर, वो बड़े इन्वॉल्व थे, सूडान के थे, नाइजीरिया के थे, और बहुत सारी एम्बेसियों वाले, वो बड़े आपके साथ एक्टिव हुए। सरीना होटल ने आपकी बड़ी खिदमत की, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई लोग आपके साथ जुड़े, मुनव्वर मुगल साहब मुझे याद है, अल्लाह बख्शिश करे, उनकी साहब जो सदर थे, वो बड़ा आपके साथ एक्टिव रहे। जी, ये असल में फॉरेनर्स को तो इस चीज़ का, वो तो ऐसे कामों का आपको पता अप्रिशिएट करते थे। पीटर हैवर्ट और ये जो दूसरे लोग थे, इनसे हमारे कुछ पर्सनल रिलेशन भी थे, मेरे मुलाकातें होती थी मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर। तो जब मैंने उनको ये चीज़ बताई, और उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, ज़का अशरफ साहब ने, उन्होंने हर मौके पे मुझे अप्रिशिएट किया कि आप लोग करें। और फिर चैम्बर और ये लोग उस वक्त इन्वॉल्व हुए, इन्होंने हमें वक्ती सपोर्ट किया। मुनव्वर मुगल साहब ने तो किसी और एंगल में किया था, लेकिन बाद में ये वही मैंने आपको बताया ना कि ये कैश एंड क्लिक वाली बात आ गई। अच्छा, तो 2012 में आए, बड़ा शानदार मेला सजा, जबकि पाकिस्तान में कोई टीम, कोई क्या कहते हैं, फिशिंग टूर्नामेंट खेलने नहीं आती थी, स्क्वाश बंद, टेनिस बंद, हॉकी बंद, क्रिकेट तो बिल्कुल ही बंद। कितना मुश्किल था कि कम्युनिकेट करना, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के बड़े खौफनाक स्ट्रेन रिलेशंस थे। फिर रवि, उधर से रवि चौहान साहब थे, जो उनके जो है इंडियन क्रिकेट जो थी, वो उन्होंने तो अब फिजिकली एबल्ड नाम चेंज कर दिया। तो वो किस तरह थी कम्युनिकेशन, वीजे का प्रोसेस? यहाँ आपको रहमान मलिक साहब जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अल्लाह उनकी भी मदद करे, उन्होंने बड़ा आपको हेल्प आउट किया। जुमरत खान साहब ने आपको बड़ा हेल्प आउट किया। असल में उस वक्त जब हमने ये जिक्र किया मुख्तलिफ लोगों के साथ कि हम इंडिया की इस तरह की फ़िज़िकली टीम बुलाना चाह रहे हैं, तो लोग इसको बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि यार नॉर्मल लोगों को क्या, आम कोई इंसान पाकिस्तान में नहीं आता। फिर हमने उस वक्त, अगर आपको याद हो, तो उस इवेंट में तकरीबन कोई इंटरनेशनली जो हमारी एम्बेसीज़ हैं उनके 30 to 35 लोग एम्बेसडर्स वहाँ पे मौजूद थे। और रहमान मलिक साहब से जब मैंने डिस्कस की तो उन्होंने कहा ऐसा बिग रिस्क, मैंने कहा सर आप मेहरबानी करें, हमें सिक्योरिटी और ये चीज़ें फराहम करें। उन्होंने सिर्फ इसलिए ये सपोर्ट किया कि हम दुनिया में, वो उस वक्त हम वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में ये पैगाम दिया, इतने एम्बेसडर्स की लाइन को खड़ा करके, कि ये पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम यहाँ पे हर तरह की स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो उसका जस्टर ये पहुँचा कि जब वो इंडिया में, जब उसके ऊपर डिस्कशंस हुई, मुख्तलिफ ममालिक के मैगजीन्स में आया, तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमेज खेलों के हवाले से बहुत अच्छा इमेज गया, क्योंकि उस वक्त बम ब्लास्ट और अला बला आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था। तो वो फिर अल्लाह का करम हुआ कि हम कह लें कि उसके पायनियर बने, हमने वो रास्ते निकाले कि जिसके ज़रिए दुनिया ने पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क समझा, और उसके बाद कुछ नेशनल और नॉर्मल टीमें भी पाकिस्तान आई। अच्छा इमरान साहब, आप कितना क्रेडिट देंगे रवि चौहान को, इंडिया के लोगों को, इंडिया के प्लेयर्स को, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि इतने मुश्किल हालात, इतने जैसे आपने बताया हमारे सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे, अल्लाह का करम है वो सारी चीज़ें ओवरकम हुई, कि ऐसी जगह पर देखिए इंडिया पाकिस्तान मसले तो थे, कितना क्रेडिट जाता है उन सबको? देखिए उस वक्त हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही कश्ती के सवार थे। अगर वहाँ पे इश्यूज़ थे तो यहाँ पे भी सेम इश्यूज़ थे, उनको आने नहीं दिया जा रहा था और हमारी तरफ से बुलाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ से वो आ रहे थे तो उनके ऊपर भी वही एलिगेशंस थे, और अगर हम यहाँ बुलाते थे तो हमें भी सिक्योरिटी के वही सारे फेसेस करने पड़ते थे। फिर उसके बाद रवि चौहान के बाद फिर हम दोबारा इंडिया गए, इंडिया में हारून रशीद के साथ मिलकर हमने एक नया ग्रुप क्रिएट किया। अब ये क्रिकेट जो है, पाकिस्तान इज़ फाउंडर ऑफ दिस गेम। हम स्पेशल फिज़िकल हैंडीकैप क्रिकेट के साथ साथ व्हीलचेयर क्रिकेट और बहुत सी गेम्स हैं जिसके हम लोग फाउंडर हैं, आर्चरीज़ के हम लोग फाउंडर हैं, जिन्होंने इस गेम्स को पाकिस्तान में खेला। तनवीर ने जाके मेडल भी जीते हैं, चेक रिपब्लिक और यूएई में। ये हम लोग फाउंडर हैं, हम लोगों को ये क्रेडिट जाता है, हमारे मुल्क को ये क्रेडिट जाता है कि हमने वो गेम्स, वो चीज़ें दुनिया को दिखाई हैं, या वो चीज़ें दुनिया में लेके आए जिस पे दुनिया को आज तक यकीन ही नहीं। अच्छा, यहाँ हमने देखा शालीमार ग्राउंड पे जब इंडिया आया तो पैक टू कैपेसिटी था, जितने लोग आ सकते थे उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे बैठे।
फिर जब हम इंडिया गए और फॉर्चुनेटली 2012 में मैं आपकी टीम के साथ गया, ये बड़ा एजाज़ की बात है। सरदार राजा निहार सिंह स्टेडियम जो फरीदाबाद में है, वहाँ पे मैच हुआ। उसके बाद जब हम सतयुग ट्रस्ट में गए तो मुझे याद है 25,000 का क्राउड मौजूद था। तो राजा साहब जब आप वहाँ पहुँचे इंडिया, तो जो उन्होंने इस्तकबाल किया, जो जिस तरह लोग वहाँ आम लोग आए, फिर मिनिस्टर्स उनके आए, फिर वहाँ के कमिश्नर और बड़े बड़े लोग आए, आम लोग आए, बिजनेसमैन, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो ज़बरदस्त था। देखें जी, जब उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, जब हम लोगों ने ये किया, वो लोग स्पेशली ये देखने आते थे हाउ वी प्ले, कि हम लोग खेलते कैसे हैं, या शायद हमारा ग्राउंड अलग है या हमारी बॉल्स अलग है, रूल्स। जब वो वहाँ पे आकर उन्होंने देखा वही हॉट बॉल, वही बैट, वही ग्राउंड, और उससे भी खौफनाक क्रिकेट, और जनाब वो शॉट्स भी बाहर जा रहे हैं, एक हाथ से कैच पकड़ रहे हैं, एक हाथ से छिक्के लग रहे हैं, और स्टेडियम से बाहर बॉल हो रही है, और स्टेडियम से बाहर बॉलें जा रही हैं, और लोग हैरान हो गए कि हाउ इट्स पॉसिबल के। और काफी लोगों ने, तो अगर आपको याद हो तो इंडिया में एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आए हुए थे, जी जी बिल्कुल, जिन्होंने हमारे एक बॉलर शेर अली अफरीदी को बाकायदा मशीन लगा के चेक किया था, और उसकी बाकायदा उन्होंने टांगे चेक की थी कि यार ये कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे। तो उसके जब उन्होंने ये देखा, लोगों ने वहाँ के अप्रिशिएट किया, और फिर ये क्रिकेट इस वक्त जो है ना दुनिया के बहुत से ममालिक में खेली जा रही है। इसके साथ साथ व्हीलचेयर शुरू हो गई। जब व्हीलचेयर वालों ने हमसे डिस्कस किया, मैंने उनको भी फुली सपोर्ट किया, वहाँ पे भी उनको तरीक़ेकार सिखाए। अब वही गेम्स दुनिया के बहुत से ममालिक में हो रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर इशू ये है कि यहाँ पे जिसे कहते हैं ना जागीरदारी सिस्टम, वो चाहे आम सिस्टम है या खेलों का सिस्टम है, जिसके पास 4 पैसे होते हैं वो एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाता है। हमारे मुल्क में कोई रूल नहीं है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि वो ना करना बड़ी ज़्यादती होगा, कि जब आप सतयुग दर्शन ट्रस्ट गए और इतना मैसिव क्राउड आपने देखा, और वहाँ पाकिस्तान ने वो T20 मैच जीता, और जिस तरह इंडियंस ने आपको अप्रिशिएट किया, कंधों पे उठा लिया, वो क्या मनाजर थे? पाकिस्तान का तराना और पाकिस्तान का झंडा। देखिए, इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है कि वो मुल्क जिसको हम अपना मुखालिफ, अपना दुश्मन समझते हैं, आप उसकी सरजमीन पे जाके अपना झंडा गाड़ते हैं, और उनको उनके मैदानों के अंदर आप नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा एजाज़ हमारे मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए और कोई भी नहीं। और स्पेशली जब इंडिया यहाँ आया, पहली सीरीज़ वो जीत कर गया, आउट क्लास कर दिया हमें, और फिर वहां जाके हमने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स हमने वो सीरीज जीती। बिल्कुल इसी तरह ही है। और ज़बरदस्त वहाँ के दूरदर्शन जो उनका टीवी था, वहाँ पे बाकायदा लाइव दिखाया गया, और जब उस पर दिखाया गया तो बहुत से लोग उसको देखकर वहाँ पर आए। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे फिर आपके एजाज में इतने बड़े हॉल में वो पैक टू कैपेसिटी, मुझे याद है खड़े होने की भी जगह नहीं थी। हालांकि वो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4-5 हज़ार की उसकी ज्यादा थी मेरा ख्याल है, मे भी 10,000 हो 15, लेकिन वो तो ऐसे लग रहा था कि जम्मे गफीर आके वहां बैठ गए। देखिए, एक तो पाकिस्तान, फिर आप एक नई चीज वहां पे लेके गए हैं और उसको कामयाब किया आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेस स्टोरी थी वो हमारी, या दोनों मुल्कों के लिए सक्सेस स्टोरी थी कि एक चीज शुरू हुई और उसको उन्होंने कहां से। बहरहाल आपको अप्रिशिएट तो राजा साहब करना पड़ेगा कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे आपने अल्फाज यूज किए हैं कि दुश्मन और एक दूसरे की मतलब मुखालफत, और जारी बात है इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी है, कोई माने या ना माने, लेकिन वो जो मोहब्बत थी वो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी। आप नहीं एक्सपेक्ट कर नहीं, इतना नहीं कर रहे थे कि वो लोग, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एक जातिज़म भी चल रहा होता है, और इस तरह की चीज़ों को वो बड़ा एक अलग रूप से देखते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स की तो कोई जात नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो रिस्पेक्ट और जो उन्होंने वहाँ पे हमें प्रोटोकॉल दिया वो हम हमारे। अच्छा राय साहब, फिर अफगानिस्तान की टीम, फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर इंडिया आई, फिर आप गए, ये तो सारा हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया कि इतनी टॉप पे आपकी मेहनत, आपकी वर्क, आपका डिसेबल्ड आप लोग थे, या ये कहें कि फिजिकली एबल्ड आप लोग थे, फिर अचानक दूसरे लोग आए, फिर उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एफिलिएशन दे दी, फिर आप लोगों की आपस की जो मसले मसाइल शुरू हो गए, और देखते ही देखते यहाँ से तंजीम यहाँ, और आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। असल में मोहसिन साहब बात यह है
कि जब इस चीज़ का किसी को पता नहीं था और जब दुनिया को पता लगा कि ये गेम है और इस पर दो किस्म की चीज़ें इन्वॉल्व है, एक स्पॉन्सर इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरा डोनेशन इन्वॉल्व हो जाती है, तीसरा जो है वो बहुत सी कंपनियों का CSR बिजनेस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो देन जब इसमें एक बड़ा मार्जिन और एक बड़ी चीज़ नज़र आई तो PCB ने उठा के कराची की एक अननोन एसोसिएशन को एफिलेट कर दिया कि यार ये आप आज से आप करता धरता है। जो हमारे पास एक टाइम पे खेलने आए थे उनको दे दिया। फिर जब आपको पता है कि एक तंजीम के लिए एक बंदा कितनी देर लड़ सकता है, हम लोग उनके ख़िलाफ़ केस किया, मीटिंग्स हुई, सारा कुछ हुआ। अब उसमें सारा PCB का अमला इन्वॉल्व है। उनका जनरल सेक्रेटरी जो है वो आपको पता है कि PCB का अंपायर है, उनका मुलाजम है एक किस्म का, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे उस किस्म के मुलाजम हैं। बेसिकली ये एक गेम ऐसे लोगों के लिए थी जो खुद इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं डिसेबल हूँ, मैं यहाँ तक चल के कैसे आया, मेरी वो तकलीफ़ शायद आप महसूस कर सके, लेकिन आप उसमें से गुजर नहीं सकते। तो जब आप गुजर नहीं सकते, आपको मालूम नहीं है। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि यहाँ पे कोई रूल नहीं है, हमारे कोई बोर्ड नहीं है। जिसके पास 4 पैसे होते हैं वो जाके अपने 2-4 बंदे लेके अपनी तंजीम खड़ी कर लेता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे उन प्लेयर्स को हो रहा है कि जिनको हमने घरों से निकाला। और उसके बाद हम लोगों ने एक सिस्टम शुरू किया था कि हमने उन प्लेयर्स को पहली बार मैंने पाकिस्तान में स्पॉन्सर करवाने के साथ साथ उनको उसी कैटेगरी में जॉब दिलवाई थी। ज़मुरत खान साहब थे, रहमान मलिक साहब थे, मुख्तलिफ कंपनियां थी, मॉल अगर आपको याद हो। बिल्कुल। उसके बाद हमने बहुत से जी, और उसके बाद हमने बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज में मैं गया, मैंने उनको अपॉइंटमेंट सिर्फ इसलिए करवाई कि ये हमारे प्लेयर हैं। अब जब वो सिस्टम हमसे छीन के किसी और को दे दिया गया कि जिसको ये परवाह नहीं है कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, वो एट द टाइम उनको बुलाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, उनको बुलाते हैं, इवेंट करते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। और जो एक बड़ा उसके बाद साल पूछने वाला नहीं है, और वो जो एक रेवेन्यू जनरेट होता है उससे वो अपनी इंजॉयमेंट में लगे होते हैं। हम लोगों ने जो सिस्टम शुरू किया था, हमने यहाँ पे पंजाब में 750-800 लोगों को अपॉइंट करवाया हुआ है, ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है डिसेबिलिटी पे। तो मैं यही आपसे भी रिक्वेस्ट है और यही कहूँगा कि हमारा एक बोर्ड बनना चाहिए, आज सेपरेट बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे हम जैसे लोग बैठे हों जिनको इस चीज़ का इल्म है, तकलीफ का अंदाज़ा और हमें पता है कि अपर लोअर डिसेबिलिटी क्या है, डाउन लोअर डिसेबिलिटी क्या है। उसके बाद अपना हमें ये मालूम है कि ये पोलियो पेशेंट है, इसको हमने बैट्समैन के तौर पे रखना है, इसको बॉलर के तौर पे रखना है। ये सारी चीज़ें और उनकी फिजिकली कंडीशन ये हमें मालूम है। अच्छा इमरान साहब, ये तो तंजीम हो गई, PCB हो गया, वो मतलब आप लोगों की आपस में कोई गलती नहीं है, आप समझते हैं कि जो आप लोगों ने एक बनी बनाई तंजीम का बेड़ा गर्क किया? मैं बता रहा हूँ ना कि जब उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व किए। देखिए उस वक़्त हमने अपनी सपोर्ट के लिए ये लोग लिए थे। ठीक है। वही बात होगी कि चौकीदार रखे थे, वो हमारे मालिक बन गए, और फिर वो जब मालिक बन गए तो वो मालिक भी आपस में 2-2 डिवाइड हो गए। देखिए हमने तो एक अगर चेयरमैन किसी को बनाया था तो बुजुर्ग या बड़ा या चैम्बर का या किसी ग्रुप का बंदा समझ के बनाया था ताकि वो हमें सपोर्ट करे। हम भी चेयरमैन बन सकते थे, हम भी सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने एजाजी तौर पे उनको बनाया। लेकिन वो सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने हाईजैक कर लिया और उसी चीज़ का फ़ायदा बाहर की दूसरी तंजीमों ने उठाया। अच्छा इमरान साहब, आप फिर कोलंबो गए, श्रीलंका, आपने पहली इंटरनेशनल, पहले एशियन आपने बनाई। मैं जब ये सारा मामलात हुआ तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारा वो रूल है कि एक दफ़ा कोई चीज़ बनती है फिर उसका गंद बन जाता है। ठीक है। मैंने फिर यहाँ से क्या किया, वही रूल को अप्लाई करते हैं इंडिया में एक नया ग्रुप ढूंढा, उसको सारा इस बारे में बताया, फिर उसके पास हम लोग वहाँ गए। हमने उस ग्रुप के साथ मिल के हमने बांग्लादेश में पहली बार टीम क्रिएट की। उस वक्त बांग्लादेश में खेल का कोई नहीं था। फिर हमने क्या किया, उस बांग्लादेश टीम को इंडिया बुलाया, मैं भी यहाँ से इंडिया गया, तो एक टीम हमने श्रीलंका में क्रिएट की, उनको भी वहाँ पे बुलाया, और फिर उसके ऊपर हमने एक बाकायदा बड़ी मीटिंग की जिसमें मैं पहला फाउंडर था इस सारे एसोसिएशन का और पहला चेयरमैन इंडिया से सिलेक्ट हुआ। बाकायदा हमारा वहाँ पे इलेक्शन हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ, इंडिया के पूरी अखबारात में ये बात आई, फिर पाकिस्तान में आप लोगों ने उसकी कवरेज की। फिर उसके बाद उसी ग्रुप ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर फिजिकली हैंडीकैप ने इस वक्त तक मेरा ख्याल है कि 22 से 23 इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुके हैं। श्रीलंका टीम हमने लोगों ने उसी ग्रुप ने मिलकर जाके क्रिएट की। फिर अब उसी ग्रुप के साथ मिलकर हमने व्हीलचेयर स्टार्ट की। हमने उन लोगों को जो कि व्हीलचेयर पे थे, हमने उनको भी एम्पावर किया कि वो भी मैदान में आए, वो भी ये कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, अब पाकिस्तान में बहुत सारे ज़ाहिरी बातें हैं जिनको अब कोई वाली वारिस नहीं है।
तो अब आप इसके लिए क्या कर रहे हैं और आपने कोई एनजीओ भी बनाई है, उसके क्या मकासद हैं स्पोर्ट्स के साथ साथ? देखिए, मैं आपको भी मालूम है कि मैं हर मौके पे क्रिकेट का जो इवेंट है वो मैं ज़रूर करता हूँ, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो। कोई भी दिन आता है, कोई भी ऐसा मौका आता है, मैं करता हूँ। और फिर जो प्लेयर मेरे साथ उस वक्त जुड़े थे उनमें से मैंने तकरीबन कोई 300-350 के करीब को जॉब दिलवा दी है, ताकि वो अपने लिए कम से कम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके। और जो मेरी घर वालों पे बोझ ना माशरे पे बोझ ना, माशरे पे कम से कम वो अपने आप को संभाल सके। और मेरी तंजीम जो स्प्रिंग एसोसिएशन है उसका भी यही मकसद है, उसको बनाने का भी यही मकसद था, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी में जो जो आसानियाँ, जो हमारे रूल्स नहीं हैं, जो हमारे हकूक़ हमें नहीं मिल रहे, वो इसके जरिए हम उनको हकूक दिलवा रहे हैं। और भीख नहीं मांग रहे हैं, आप खेल रहे हैं और खेल रहे हक है। और हम जब भी खेलते हैं, आज तक मैंने किसी भी प्लेयर को जब भी बुलाया है, ऑन रिकॉर्ड है, आपको पता है, बेशुमार तंजीमों के ऊपर, बेशुमार लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर आज तक किसी चीज़ का एक ज़रा एलिगेशन नहीं है, क्योंकि मैं जब भी प्लेयर्स को बुलाता हूँ बाकायदा उनसे कहता हूँ कि भाई ये आपके आने जाने का खर्चा है, ये आपका खाना है, ये आपकी किट है, ताकि आप घर जाके ये बता सको कि ये रिहाइश है, ये आप घर जाके बता सको कि ये हमने किया। और मैंने आज तक कभी भी किसी डिसेबल को नीचा नहीं होने दिया। अगर कोई मिनिस्टर भी खड़ा है तो वो भी उनको ऐसे ही जाके मिलता था जैसे आम प्लेयर्स को मिला जाता था। और आपने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, कोई शक। अब क्या प्लान्स हैं राजा साहब? अब तो काफ़ी एक बिल्कुल गुमनामी सी हो गई है बेचारे, जो हमारे इतने इतने अली शेर अली का आपने नाम लिया, और बहुत सारे, निहाल था, अदील था, बहुत सारे नाम हैं, यहाँ पिंडी से बहुत सारे थे, काशिफ वगैरह थे, वो कहाँ चले गए सारे? असल में ये जो मैंने पहले बताया ना कि मुझे एहसास है कि एक डिसेबल के लिए मैंने क्या करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इस वक्त ये स्ट्रक्चर जो पीसीबी ने उनको दिया हुआ है, उनके लिए ये एक पार्ट टाइम जॉब है। हमारे पास होती तो हम इसको फुल टाइम कर रहे होते, इनको उसी तरह कर। अभी भी मैं कोशिश लगा हुआ हूँ, उनकी छोटे मोटे इवेंट्स करवाता हूँ, क्रिकेट मैचेस करवाता हूँ, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के गेम्स करवाता हूँ। उनमें मैं किसी न किसी बड़े आदमी को बुला के, किसी ऑफिसर को बुला के, सर ये 2 बंदे हैं, ये आपके पास फलां जगह एडजस्ट हो सकते हैं, उनको नौकरियाँ दिलवा रहा हूँ। जब तक क्योंकि आप स्पॉन्सर लेने जाते हैं, वो कहते हैं पीसीबी से आप एफिलेटेड हैं या नहीं है, क्योंकि पीसीबी के पास एफिलेटेड होना या एक लेटर लेना इज नॉट अ बिग गेम, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। जब हमारा एक बाकायदा बोर्ड होगा, हमारे लोग बैठे होंगे, हम वहाँ एफिलेटेड होंगे। अब एक नॉर्मल क्रिकेट उठ के आपको एक लेटर दे देती है, जी आप हमारे साथ एफिलेटेड हो, लेटर दे दिया तो मिसाल वही आ जाती है जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दो, तू साढ़े लिए मार गया, असी तेरे लिए मार गए। उन्होंने उठा के उनको दे दिया, उनका जरिए आमदनी बन गई। और फिर आप ये देखें, अगर आपको याद हो कि मेरा जब ये चेयरमैनशिप का मुकाबला आया था तो राशिद लतीफ़ साहब को मेरे सामने ला के बैठा दिया था। और राशिद लतीफ़ साहब को जब मैंने उस वक़्त ये कहा था कि राशिद साहब ये यहाँ पे यहाँ बदनज़ामी है, पैसों की हेर फेर है, ये सारा को, वो नहीं माने थे, वो मेरे साथ झगड़ा किया था उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, डायमंड ग्राउंड के अंदर। लेकिन बाद में मेरी बातें उन्होंने फिर बाकायदा टीवी में आके बताई। अब जब दोबारा इस बात की चीज़ शुरू हुई, मैंने पीसीबी में बात की, लास्ट चेयरमैन के साथ मेरी मुलाकात तक हुई, मैंने उनसे बड़ा डिस्कस किया, अब मानी साहब के साथ और दूसरे उन जो पैटर्न वसीम साहब के साथ, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन साथ ही क्या हुआ कि अब अफरीदी को उठा के डिसेबल क्रिकेट का चेयरमैन बनाना, यार ये कोई अफरीदी शाहिद खान अफरीदी इस वक्त पीडब्ल्यूसी के चेयरमैन है। अच्छा। मुझे ये बताएं कि एक नॉर्मल इंटरनेशनल प्लेयर की आज ये औकात और ये हैसियत आ गई कि वो हम डिसेबल्स के ऊपर चेयरमैन ही करेगा। यही बात मैंने राशिद साहब को बोली थी, मैंने कहा सर आप अपनी पोजीशन, अपना मैंडेट देखें, आप अपनी देखें कि आप एक नेशनल प्लेयर के साथ साथ कप्तान है, इतना बड़ा होता है, और आप ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो माजूर लोगों की बहाली की। क्या आप कहना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं मौजूदा, उनसे क्या कहेंगे? और सबका अदवार में आपको बड़ी सपोर्ट मिलती रही है, अब वो क्यों नहीं है? कहीं आपकी कमी कुताहियाँ भी हैं? देखिए, मेरी हर इंसान में कोई ना कोई होती है। असल में जैसे जैसे हुकूमतें बदलती हैं फिर उसके साथ मुख्तलिफ सिनेरियो चेंज होता है। मेरा गवर्नमेंट से और पीसीबी से सबसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एक बोर्ड बना दिया जाए। देखिए, इंडिया के अंदर उन्होंने डिसेबल क्रिकेट का बोर्ड बना दिया और एफिलिएशन दे दिया। उन्होंने कहा भाई ये बोर्ड है, ये आपकी अमाउंट है, अब आप जानो, आपके रूल जाने, आपका काम जाने, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपस में एक हो जाओ, एक हो जाओ। उन्होंने तो आप लोग क्यों नहीं एक हो जाते? देखिए, हम लोग किधर से हों, जब एक तरफ शाहिद अफरीदी हो और एक तरफ मैं हूं, मेरा और शाहिद अफरीदी का क्या मुकाबला, या मेरा और राशिद लतीफ़ साहब का क्या मुकाबला था? अब मेरा और या पीसीबी का कोई बंदा उठ के वहां पे बैठा हो या इतना बड़ा प्लेयर बैठा, उसके साथ मैं क्या मुकाबला कर सकता हूं, मुझे ये बताएं। और फिर उसको इतनी ज़्यादा उसमें वो है भी नहीं।
मैं वो उसको इससे ज़्यादा लगाव भी नहीं होता, उसके लिए एक नॉर्मल सी उसके लिए क्लिक मिल गया, फूल लग गया। क्लिक। अच्छा इमरान साहब क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही है कि हमारा बोर्ड बनाया जाए एक बाकायदा रूल ऑफ रेगुलेशन के साथ, और आपके राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो इस चीज को समझते हैं उनको आगे लाया जाए। बेशक सरपरस्ती पीसीबी करे, जो मर्जी आई करे, बड़ा करना चाहे करे, तो वो बगैर ओहदा लिए करे, बगैर ओहदा लिए करे, हमसे हमारी मॉनिटरिंग करे, हमसे जवाब मांगे कि भाई सवाल करे, हम जवाब देंगे कि अगर हम नाकाम होते हैं उठाएं हमें। अगर आपको दिया जाए मौका आप दोबारा खड़ा करेंगे। मैं कहता हूं सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, बाकी स्पोर्ट्स देखिए मैं बाकी स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ, व्हीलचेयर को भी व्हीलचेयर के मैचेस करा। देखिए मेरी बात सुने ना, आर्चरीज हम लोग करवा रहे हैं, मैराथन रेस हमने करवाई है। कौन सी ऐसी गेम है जिसमें मैं कहीं ना कहीं किसी इसको मल्टीपर्पज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमें अगर मौका मिलता है तो हम इनको बाकायदा उस गेम के हिसाब से किसी महकमे में जॉब दिलवाएंगे, ताकि महकमे ने भी तो एक फंड देना है, वो उस प्लेयर को फंड दे के भाई ये तुम्हारा फंड, और इन्हें चाहिए कि आपकी मदद करें, बिल्कुल खुल के। ये तो सदका जारिया भी है, सदका जारिया भी, और इनका हक, हमारा हक भी है। तो जी ये थे राजा इमरान साहब, आपने इनकी बातें सुनी। मेरी भी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, अगर इन पे लगाएंगे तो कल ये आपके काम आएगा। और ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने 12-13 साल इनकी क्रिकेट को कवर किया और देखा है। इनके अंदर भी ऐसे ऐसे बॉलर हैं कि आपको शोएब अख्तर नजर आएगा, ऐसे बैट्समैन हैं इंजमामुल हक नजर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही प्रोग्राम खेल में। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल को जो है इसी तरह हम लाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म में डिफरेंट खेलों के लोगों को। राय साहब कोई आखिरी पैगाम हो कैपिटल टीवी के नाजरीन और डिजिटल के लिए? मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी कम्युनिटी में से आप जहां पे भी जिसको भी देखें उसको मदद करने की बजाय, उसकी कोई वो जैसे खैरात देने की बजाय उसकी सपोर्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें। आप देखें जिस फील्ड में वो है, और आप देखेंगे कि वो नॉर्मल लोगों से बढ़ के अगर आपको रिस्पांस ना दे या उससे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी ना दे तो आप हम मुजरिम कहलाएंगे आपकी इस चीज़ के। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनकी सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें। मोहसिन अली और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।